Hello, 11th class. Now we started the introduction to statics. पार्ट 1 बुक है आपकी स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आपकी दो बुक है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू CBSE और दूसरी है इन स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो आज हम स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। स्टैटिक्स में मैंने आपको मीन, मोड, मीडियन ये तीनों चैप्टर करवा दिए हैं। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को करने से पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे, इसमें 11 टॉपिक है। सबसे पहले है बेसिक टर्म, सेकंड है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, थर्ड है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, फोर्थ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इकोनॉमिक्स एंड इट्स कंपोनेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स मेथड आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। तो ये 11 चैप्टर है। जब भी हम जो है इकोनॉमिक्स करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर पर बेस होता है। जो हमारे न्यूमेरिकल डाटा होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही जो है गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब सरकार जनगणना करती है यानी कि सेंसस करती है, तो उसमें ओवरऑल सारा डाटा जो है ना वो इकट्ठा करती है। मेल, फीमेल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ऐसे बहुत सारा डाटा इकट्ठा करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग सरकार जो है पॉलिसी बनाती है। ओके, तो स्टैटिक्स जो है इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम करते हैं आज इसके हम 4 टॉपिक करेंगे। बेसिक टर्म, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, सो लिसन, बी केयरफुली। बेसिक टर्म में बेसिक टर्म क्या क्या होते हैं? कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है, सेलर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सर्विस होल्डर एंड सर्विस प्रोवाइडर। ये बेसिक टर्म है, क्योंकि कंज्यूमर का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब पैसा प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है और सामान प्रोड्यूस करता है तो उसको खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए, बेचने वाला है तो, ठीक है। और जब तक सेविंग नहीं करेंगे तब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ओके, और प्रोडक्शन कब होगा? जब सर्विस होल्डर होंगे, और सर्विस होल्डर होंगे तो उनको हम जो है पेमेंट भी करेंगे। तो इन सब का जो है होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है इकोनॉमिक चलेगी। तो सबसे पहले है कंज्यूमर। हु इज़ कंज्यूमर? ए पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल यूज़। कंज्यूमर कौन होता है? जो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स और सर्विस को परचेज करता है। ओके, लाइक यू, लाइक मी, लाइक अदर्स, वी आर कंज्यूमर। फिर बात आती है प्रोड्यूसर। ए पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स, एक पर्सन जो गुड्स प्रोड्यूस करता है। आप एग्जांपल टाटा बिरला, रिलायंस, होलसेलर, रिटेलर, किसी को भी ले सकते हो, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये क्या है? प्रोड्यूसर। फिर बात आती है सेलर। ए पर्सन हु सेल्स गुड्स एंड सर्विस टू मेक प्रॉफिट, एक पर्सन जो सामान बेचता है, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। लाइक शॉपकीपर अपने यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सामान लाते हैं और उसको जो है हम लोगों को बेचते हैं टू अर्न प्रॉफिट। फिर बात आती है सेविंग। व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग? अ पार्ट ऑफ द इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम। इनकम का वो वाला पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते बल्कि उसको बचा के रखते हैं, वो क्या होती है? सेविंग। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। An investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to create wealth. Investment क्या होती है? इन्वेस्टमेंट भी सेविंग का ही जो है पार्ट है, क्योंकि जब हम सेविंग करेंगे तो उस सेविंग से हम क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम कोई सामान ऐसा परचेज करते हैं जिसको हम कंज्यूम नहीं करते बल्कि भविष्य में अपनी वेल्थ को और इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग लैंड परचेज करते हैं ताकि हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो। प्रोड्यूसर जो है रॉ मटेरियल, मशीनरी, प्लांट, ये सब कुछ परचेज करता है, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है विच जनरेट मनी, जो कि मनी को जनरेट करता है।
फिर आता है सर्विस होल्डर, ए पर्सन हु इज़ इन जॉब टू अर्न वेजेस और सैलरी। एक पर्सन जो जॉब करता है किसके लिए, वेजेस मजदूरी कमाने के लिए या वेतन के लिए। जैसे मजदूर है, प्रोड्यूसर के जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होंगी तो लेबर भी होंगे, सुपरवाइज़र भी होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर भी होगा, मार्केटिंग मैनेजर भी होगा, ये सब क्या है, सर्विस होल्डर। सर्विस प्रोवाइडर, इस पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस फॉर पेमेंट, एक पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है जहाँ हम काम करते हैं। इम्प्लाइज क्या है, सर्विस होल्डर। एम्प्लायर क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। फिर बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी अंडरटेक बाय मॉनेटरी गेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो जिससे हमें मॉनेटरी गेन होता है, वो चीज़ क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का जब हम कर रहे हैं तो इसमें एल्फ्रेड मार्शल ने जो है अपनी डेफिनेशन दी है। ये बहुत जो है एक इकोनॉमिक जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स हैं बहुत बड़े। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि साधारण जिंदगी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर की, इनकी सबकी स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है, इकोनॉमिक्स। कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ वेल्थ, जो कैपिटल होती है वो वेल्थ का ही पार्ट होती है, विच इज़ डिवोटेड टू ऑब्टेनिंग फ्यूचर वेल्थ, जिसके द्वारा हम भविष्य में जो है जनरेट करते हैं इनकम। अब बात डेफिनेशन करेंगे हम। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू इम्प्लाई स्केयर रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस। इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक इस प्रकार की स्टडी है कि कैसे लोग जो है ना और समाज जो है, जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज है, जिनकी वैल्यू है, जो बहुत मतलब कि रेयर मिलते हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उनको यूज़ में लाते हैं। दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूज़ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस, और प्रोड्यूस करने के लिए उसका अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। कमोडिटी दैट सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट them for consumptions among various person and group in society. कमोडिटी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई गुड्स सर्विस जो कि हमारी वांट्स को, हमारी चाहत को संतुष्ट करती है और उसको कंजम्पशंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट वेरियस पर्सन के अंदर, ठीक है, समाज में, तो वो क्या चीज़ कहलाती है, कमोडिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या किस चीज़ की स्टडी करती है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की स्टडी करती है कि किस प्रकार से कंज्यूमर जो है किसी चीज़ की डिमांड करता है और प्रोड्यूसर जो है किसी चीज़ की सप्लाई करता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है डिमांड डिसाइड की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस करता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम जब इन सब की स्टडी करते हैं तो उसके द्वारा ही कैलकुलेट करते हैं अपने देश की नेशनल इनकम, अपने देश की जीडीपी, और ये डिसाइड करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अगर देश में है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा। तो ये सब कुछ किसके अंडर आते हैं, सभी इकोनॉमिक्स में। जैसे फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट, एक साइड में कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। कंज्यूमर क्या देता है, फ्लो ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोड्यूसर डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर सप्लाई, ठीक है। डिमांड से फिर इसमें सप्लाई एंड डिमांड, कंज्यूमर जो है लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सभी कंज्यूमर जो है फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। बदले में प्रोड्यूसर क्या करता है, उनको पेमेंट देता है, फिर और साथ में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस करता है, और जो कंज्यूमर सामान परचेज करता है उसके बदले में प्रोड्यूसर को क्या करता है, पेमेंट करता है। ओके, तो ये है हमारी इकोनॉमिक्स का। फिर है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था। इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ एक्शन विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट। इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन है और हमारी सामाजिक लाइफ है, इस सेक्शन पे आती है, विच आर क्लोजली कनेक्टेड, ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत क्लोज जो है कनेक्ट है। यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, जितना उनको मटेरियल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय मॉनेटरी पर्पस, कोई भी एक्टिविटी हम मॉनेटरी पर्पस से कर रहे हैं वो सभी किसके अंदर इंक्लूड होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर।
और ये टर्म किसकी है? इकोनॉमिक्स एज ए ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी एक आदमी अपनी कोई किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, अपनी शॉप चलाता है, टेलरिंग की दुकान कर रहा है, सैलून ओपन कर रहा है, मतलब कुछ भी काम कर रहा है, परंतु किस पर्पज़ से कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटी किसके अंडर इंक्लूड होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। और इकोनॉमिक्स जो हमारा इकोनॉमिक्स है, जो हमारे अर्थशास्त्री है, इसी को ही लेकर जो है क्या बनाते हैं? पूरी देश की फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, अब बात आती है कि इतना सब कुछ होता है, कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, तो उसके बाद हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो आर्थिक समस्या क्या आती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आर्थिक समस्या क्या है? चॉइस की प्रॉब्लम। सबसे बड़ी समस्या चुनाव की समस्या होती है। हमें समझ नहीं आता कि हम किस चीज़ का चुनाव पहले करें। ओके, जैसे आपके पास सपोज कीजिए 500 रुपीज़ आपको मिले हैं, ठीक। अब आपको बर्थडे की पार्टी भी देनी है, प्लस में अपने लिए बुक भी परचेज़ करनी है, तो आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उनके 500 रुपीज़ है, काम आपको 2 करने हैं, तो जो काम सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले आप वो करोगे और फिर उसका अल्टरनेट निकालोगे कि दूसरा काम मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो चुनाव की समस्या जो आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, और या आप कह सकते हो कि अलॉटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू अदर यूज़ ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जो अल्टरनेटिव उसका यूज़ निकालना, ताकि जो है हम अपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। वाई द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सामने जो प्रॉब्लम समस्या आई थी कि हमें किस चीज़ का चुनाव करना चाहिए, तो उसके लिए हम अल्टरनेटिव यूज़ निकालते हैं। अब बार बार आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, स्केर्सिटी क्या है? जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, ठीक। और फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये क्या है? विजुअल अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती है, क्योंकि हमारी एक वांट्स ख़त्म होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी हमने सोचा कि हमारे पास जो है ना एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ठीक। जैसे ही हमें अच्छा सा मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, फिर हम सोचते हैं यार इसका तो जो है ना माइक्रो वो होना चाहिए। फिर हमारी कुछ और चॉइस होती है, नहीं हमारे पास अच्छी बाइक भी होनी चाहिए, इससे अच्छी बाइक होनी चाहिए, मतलब एक चीज़ की पूर्ति हो जाती है, एक चीज़ की हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाती है और हमारी दूसरी जो है वांट्स तैयार हो जाती है। तो अनलिमिटेड वांट्स होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक किया आज हमने? बेसिक टर्म, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एंड व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्या क्या है? हमारी चुनाव की समस्या, ठीक है। तो आप जो है इससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स भी सेंड करूँगी साथ में, ओके। इन नोट्स को ध्यान से अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। पहले आप अच्छे से सुनना, उसके बाद इसको जो है नोट करना, ओके। तो आज ये 4 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं। आई होप all of you listen very carefully and write the notes in your register.